हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GKY विकास 113 के अंदर। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। आप चाहे मर्जी एग्जाम दे देना, यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे सीईटी का हो, आप चाहे मर्जी एग्जाम दे देना, अगर महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत करके यह डाटा इकट्ठा किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य बच्चे भी उठा सकें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत से प्रश्न क्लियर होंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये सीटी के अंदर। दोस्तों, आपको यहाँ से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पर बहुत से प्रश्न क्लियर होंगे। तो दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं जय सरस्वती माँ का नाम लेकर। महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ? पोरबंदर नामक स्थान, पोरबंदर नामक स्थान पर। पोरबंदर कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। क्या राजधानी है गुजरात की? गांधीनगर। और वर्तमान सीएम कौन है गुजरात के? वर्तमान सीएम है भूपेंद्र पटेल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर नामक स्थान। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात के अंदर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। सीएम वर्तमान में गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गांधी जी का जन्म हुआ है, अब किस नाम से जाना जाता है? कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर। वह जगह किस नाम से जानी जाती है? कीर्ति मंदिर के नाम से जानी जाती है। महात्मा गांधी के पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है दोस्तों? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के माता का नाम, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मोहनदास। महात्मा गांधी का पूरा नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर नामक स्थान, गुजरात। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात के अंदर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सीएम भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। बचपन का नाम महात्मा गांधी का मोहनदास है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था। वर्तमान समय में जिस तरह आप सोना बाबू कहकर पुकारते हो, उसी तरह महात्मा गांधी भी अपनी पत्नी को किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? बा कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे? बा। जिस वर्तमान समय में नहीं कहते मेरा सोना मेरा बाबू, उसी तरह महात्मा गांधी भी क्या कहते थे? बा कहते थे। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी अपनी पत्नी को किस नाम से पुकारते थे? बा नाम से पुकारते थे। 4 बेटे थे महात्मा गांधी के, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका ये क्यों गए थे? अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने। अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे। इन बातें जरूर याद रखनी आपको। 1893 के अंदर ही श्री एनी बेसेंट भारत आई। श्री एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? डबलिन। क्या राजधानी है? डबलिन। 1893 के अंदर ही भारत से बाहर कौन गए? महात्मा गांधी गए। महात्मा गांधी कहाँ गए? भारत से बाहर गए महात्मा गांधी। और भारत कौन आई? श्री एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। 1893 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? 1893 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। शिकागो कहाँ है दोस्तों? अमेरिका के अंदर। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। शिकागो कौन गए? स्वामी विवेकानंद। कब गए? 1893 के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और अपने साथ कौन सी पुस्तक ले गए थे? भगवत गीता। अपने साथ कौन सी पुस्तक लेके गए थे? भगवत गीता। स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिन ही हम कौन सा डे बनाते हैं? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। और 12 जनवरी को हम कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए। 1893 में भारत कौन है? श्री एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद कहाँ गए? शिकागो के अंदर। शिकागो कहाँ? अमेरिका के अंदर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है। सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लेने गए थे और भगवत गीता अपने साथ ले गए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है। 12 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1906 के अंदर महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 1908 के अंदर महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 1913 के अंदर 23 सितंबर 1913 गिरमिटिया सत्याग्रह। गिरमिटिया सत्याग्रह कहाँ चलाया गांधी जी ने? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी 1906 के अंदर पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 1908 में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी दक्षिण अफ्रीका में। और 23 सितंबर 1913 को महात्मा गांधी सत्याग्रह चलाया था। गिरमिटिया सत्याग्रह कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। महात्मा गांधी की भारत में वापसी कब हुई? महात्मा गांधी घर कब आए? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को हम कौन सा डे बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हमने कब से मनाना स्टार्ट किया है? 9 जनवरी 2003 से। पहला आयोजन कहाँ किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस का? दिल्ली के अंदर। कहाँ? दिल्ली के अंदर। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आए 1915 के अंदर, उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध। उन्नीस सौ 14 से 18 तक चला प्रथम विश्व युद्ध।
गांधी जी ने भारतीयों को क्या कहा कि आप भारतीयों को क्या कहा कि आप युद्ध के अंदर शामिल हो जाओ। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा जाता है? सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। क्योंकि महात्मा गांधी ने आते ही भारतीयों को क्या कहा था कि आप विश्व युद्ध के अंदर क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। इस बात का विरोध किसने किया था कि आप युद्ध के अंदर शामिल ना हो, युद्ध में शामिल न हो? किसने कहा? नेकीराम शर्मा ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा का दोस्तों जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1887, केलंगा गांव। उस समय गांव ये कहाँ था? रोहतक के अंदर था। वर्तमान में केलंगा गांव कहाँ है? भिवानी के अंदर। महात्मा गांधी घर वापसी कब होती है? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2003 से हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना स्टार्ट किया। सबसे पहला आयोजन दिल्ली के अंदर 1914 से 18 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता? महात्मा गांधी। क्योंकि इसने भारतीयों को कहा कि आप किसी युद्ध के अंदर शामिल हो जाओ। और इस बात का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने, जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 केलंगा गांव उस समय रोहतक के अंदर आता था और वर्तमान में कहाँ आता है? भिवानी के अंदर आता है। और पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या कहा था? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था। 1916 के अंदर महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की। साबरमती आश्रम की। 1917 के अंदर महात्मा गांधी का भारत के अंदर पहला सत्याग्रह, अगर भारत के अंदर पहला पूछा जाए ना तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ है दोस्तों? चंपारण, बिहार के अंदर। गांधी जी को चंपारण कौन लेके गया था? राजकुमार शुक्ला। किस लिए ले गया था राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण के अंदर? क्योंकि उस समय किसानों को नील की खेती करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे? विवश करते थे। नील की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे? विवश करते थे। अंग्रेज विवश करते थे। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया प्रथा भी बोला जाता है। 3 कठिया प्रथा, यानी किसानों को 3/20 हिस्से पर किसकी खेती करनी होती थी? नील की खेती करनी होती थी। और जिस भूमि पर नील की खेती हो जाती है वह भूमि क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। इसी कारण किसान इन अंग्रेजों से परेशान थे। इसीलिए गांधी ने चंपारण जाकर कौन सा सत्याग्रह चलाया था? चंपारण सत्याग्रह। और नील की खेती करने वालों को इन चीज़ों से क्या दिलाई थी? राहत दिलाई थी। अंग्रेजों ने तो कह दिया था कि जिसकी मर्जी है वो नील की खेती करे और जिसका मन नहीं है वो नील की खेती ना करे। चंपारण सत्याग्रह पहला सफल सत्याग्रह हुआ था इनका, पहला सफल भारत के अंदर। चंपारण सत्याग्रह कहाँ है? बिहार के अंदर है। गांधी जी को लेके कौन गया था? राजकुमार शुक्ला। नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। 15 मार्च 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन किसके लिए था ये दोस्तों? मिल मजदूरों के लिए। मिल मजदूरों के लिए। सबसे पहले गांधी जी ने यहाँ पर क्या की थी? भूख हड़ताल। सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन के अंदर क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। 22 मार्च 1918 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? किसानों से। किसानों से। 15 मार्च 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन, मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन के अंदर। और 22 मार्च 1918 का खेड़ा आंदोलन किसानों से संबंधित था। और नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित कौन था? चंपारण सत्याग्रह। मार्च 1919। मार्च 1919 कौन सा कानून आया था? रोलेट एक्ट, जिसे क्या कहा जाता था? काला कानून। ना अपील, ना वकील,
ना दलील, ना दलील, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। केवल शक के आधार पर, केवल शक के आधार पर क्या किया जाता था? गिरफ्तार किया जाता। रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून कहा गया। ना अपील, ना वकील, ना दलील, केवल शक के आधार पर क्या किया जाता था? गिरफ्तार किया जाता था। रॉलेट एक्ट के चलते पंजाब के दो प्रिय लोकप्रिय नेता, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू को शक के आधार पर क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी कारण एक सभा होती है, एक सभा का आयोजन किया जाता है। कहाँ? जलियांवाला बाग में। जलियांवाले बाग के अंदर एक मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है। रॉलेट एक्ट जब शक के आधार पर पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो एक सभा होती है जलियांवाले बाग के अंदर। और इस सभा की जानकारी अंग्रेजों को किसने दी थी? हंसराज नामक गद्दार ने, हंसराज नामक गद्दार ने। दोस्तों बात है 13 अप्रैल 1919 की, बैसाखी वाला दिन। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 और बार क्या था? रविवार। सैकड़ों लोगों को मरवा दिया था किसने? जनरल डायर ने। सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी किसने? सैकड़ों लोगों की हत्या किसने की थी दोस्तों? जनरल डायर ने। अब जनरल डायर को कौन मार देगा? जनरल डायर को दोस्तों शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह ने कब मारा था जनरल डायर को? 13 मार्च 1940। देखो दोस्तों 21 साल बाद लंदन के अंदर जाकर लंदन में स्पीच कर रहा था कौन? जनरल डायर। और सिर्फ वहां पर पत्रकार जा सकते थे। पत्रकार का वेश कर शहीद उधम सिंह गए और जनरल डायर के 6 की 6 गोलियां मार दी। नमन है ऐसे वीरों को। जलियांवाला बाग नाम क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि ये जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति होता था। जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति होता था। जल्ली नामक व्यक्ति की क्या थी? ये संपत्ति थी। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए जलियांवाले बाग के अंदर एक सभा होती है। इस सभा की जानकारी हंसराज नामक गद्दार अंग्रेजों को दे देता है। फिर जनरल डायर आता है और सैकड़ों लोगों की हत्या कर देता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाला दिन था और बार क्या था? रविवार था। शहीद उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को 6 की 6 गोलियां किसको मार दी थी? जनरल डायर को मार दी थी। इस समय वायसराय कौन था भारत का? वायसराय कौन था दोस्तों? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन था वायसराय? चेम्सफोर्ड। था दोस्तों दिसंबर 1919, दिसंबर 1919 की कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। क्या था खिलाफत आंदोलन? मुसलमानों का धार्मिक गुरु होता है कौन? खलीफा। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने मुसलमानों को कहा था कि हम आपके खलीफा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए मुसलमानों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन विश्व युद्ध के बाद कहते हैं अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। अंग्रेजों ने मना कर दिया कि कौन है खलीफा, हम किसी खलीफा को नहीं जानते। इसी कारण कौन सा आंदोलन चलाया गया? खिलाफत आंदोलन चलाया गया। दिसंबर 1919 से लेकर कौन सा आंदोलन चलाया गया? खिलाफत आंदोलन, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी को। खिलाफत आंदोलन किन्होंने चलाया था? अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने। दो भाई थे अली बंधु। कौन कौन? मोहम्मद अली वह शौकत अली। शौकत अली। खिलाफत आंदोलन किन्होंने चलाया था? अली बंधुओं ने। दो भाई थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था? 1919 से लेकर 1924 तक।
खिलाफत आंदोलन कब से कब चला था? 1919 से लेकर 24 तक। अध्यक्ष महात्मा गांधी। अली बंधु ने चलाया था। मोहम्मद अली शौकत अली। 1 अगस्त 1920 की महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ था? 1920 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। उस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 1920 के अंदर ही नागपुर अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था असहयोग आंदोलन का किसे? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। 1 अगस्त 1920 को भारत मां ने एक लाल खो दिया था जिनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को भारत मां ने एक लाल खो दिया था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। इन्हें गरम दल का नेता कहा जाता था। गरम दल। ये कौन से नेता थे? गरम दल के नेता थे। इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे, मराठा व केसरी। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा के अंदर। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हो गया था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने तिलक कोष खोला था। तिलक कोष। और देखते ही देखते 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो गया था तिलक कोष के अंदर। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त को कौन सा कोष खोला था? तिलक कोष। देखते ही देखते 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो गया था तिलक कोष के अंदर। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1920 के अंदर अध्यक्ष नागपुर अधिवेशन में बनाया गया किसे? महात्मा गांधी को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को होता है। जिनके 2 समाचार पत्र थे, मराठा व केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में था, केसरी मराठी भाषा के अंदर था। और 1 अगस्त को महात्मा गांधी ने तिलक कोष खोला था जिसके अंदर देखते देखते 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो गया था। तो दोस्तों 1921 भारत कौन आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स। यानी वेल्स का राजकुमार कहाँ आया था? भारत आया था। और लोगों ने इसे क्या दिखाए थे? काले झंडे दिखाए थे। काले झंडे दिखाए थे। और 1921 में कौन आया? प्रिंस ऑफ वेल्स आया। वेल्स का राजकुमार आया। लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जब वापस गया तो इसने कहा कि अब भारत को क्या करना होगा? आज़ाद करना होगा। क्योंकि जब 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, उस समय महारानी मेरी व जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे भारत। तो इनके स्वागत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और इसे काले झंडे दिखाए गए थे। और इसीलिए वेल्स के राजकुमार ने क्या कहा था? भारत को क्या करना होगा? आज़ाद करना होगा। 5 फरवरी 1922। जगह है चौराचारी। कहाँ है दोस्तों ये जगह? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक घटना होती है। थानेदार सहित 22 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। थानेदार सहित 22 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। इसी कारण गांधी ने कहा कि अब मेरे आंदोलन में क्या आ गई है? हिंसा आ गई है। अब मेरे आंदोलन में क्या आ गई? हिंसा आ गई है। और गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। इसीलिए गांधी ने 12 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। 5 फरवरी 1922 चौराचारी घटना होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चौराचारी स्थान है। वहां पर थानेदार सहित 22 लोगों को जिंदा जला दिया था। गांधी ने कहा कि मेरे आंदोलन में क्या आ गई? हिंसा आ गई। और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इसके चलते भारत के अंदर इसके महात्मा गांधी अनेक दुश्मन हो गए थे। 1923 के अंदर स्वराज्य पार्टी का गठन होता है। स्वराज्य पार्टी का कौन करता है? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व MC केलकर। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व MC केलकर। 1924 के अंदर बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कहाँ है बेलगांव? कर्नाटक के अंदर। कहाँ है दोस्तों बेलगांव? कर्नाटक के अंदर। बेलगांव
एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अंदर महात्मा गांधी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंदर। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर रावी नदी के किनारे। अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसकी मांग उठाई थी? पूर्ण स्वराज्य। किसकी मांग उठाई थी? किसी की मांग उठाई? पूर्ण स्वराज्य की। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे। लाहौर अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई। दोस्तों 1905 के अंदर बनारस अधिवेशन होता है। बनारस अधिवेशन अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। और मांग उठाई थी स्वदेशी की। 1906 के अंदर अधिवेशन होता है कलकत्ता। अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और मांग उठाई थी स्वराज्य की। अब 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग उठाई पूर्ण स्वराज्य की। पहले भारतीय जिन्होंने झंडा फहराया। पहले भारतीय जिन्होंने क्या फहराया था? झंडा फहराया। पहली महिला जिन्होंने झंडा फहराया मैडम भिखाजी कामा। कहाँ? जर्मनी के अंदर। कब? 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड शहर के अंदर। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे। लाहौर अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई। पहले भारतीय झंडा जिन्होंने झंडा फहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला मैडम भिखाजी कामा। जर्मनी में 1907 के अंदर स्टटगार्ड शहर के अंदर झंडा फहराया था। 1905 में बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता स्वदेशी आंदोलन की मांग स्वदेशी की मांग उठाई। 1906 के अंदर कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और स्वराज्य की मांग उठाई थी। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? प्रेरणा डेविड हेयर से। डेविड हेयर से। कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई थी? डेविड हेयर से। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? महिलाओं ने। महिलाओं ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर। प्रेरणा डेविड हेयर से और महिलाओं ने इनके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च कहते हैं या इसे नमक यात्रा गांधी ने स्टार्ट की। और गांधी जी ने 5 अप्रैल को ये पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक बनाकर कानून तोड़ा दांडी मार्च के अंदर। 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी मार्च या नमक यात्रा। 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। जब ये 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा कर रहे थे, इनके साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे, जिसके अंदर एक अंग्रेज था। अंग्रेज कौन था? बेव मिलर। कौन सा अंग्रेज था? बेव मिलर अंग्रेज था। 78 अनुयायी थे। 24 दिनों की यात्रा की, 240 मील चले। 24 दिनों की यात्रा की, 240 मील चले। 78 नए से अंग्रेज बेव मिलर था। जब ये दांडी मार्च जा रहे थे तो एक गीत गाते जा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ एक अंग्रेज था बेव मिलर दांडी यात्रा कर रहे थे, उस समय एक गीत गाते जा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम। इस गीत के संगीतकार कौन है? विष्णु दिगंबर पुष्कर। विष्णु दिगंबर पुष्कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रेरणा कहाँ से मिली?
गांधी जी को डेविड हेयर से महिलाओं ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर 1930 में चलाया गया। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च नमक यात्रा। 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे। 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। जब ये चले थे 78 न्याय इनके साथ थे। एक अंग्रेज अधिकारी था, कौन था? बेब मिलर। 24 दिनों की यात्रा की, 240 मील चले। जब ये जा रहे थे तो गीत गाते जा रहे थे। रघुपति राघव राजा राम। इसके संगीतकार कौन है? विष्णु दिगंबर पुरस्कार। 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों को पता था कि गांधी जी के आंदोलन में अब हिंसा नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ किया। गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन जिसे आरटीसी कहा जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला गोलमेज सम्मेलन कब? 1930 के अंदर। गांधी जी को लंदन बुलाया जाता है लेकिन गांधी जी नहीं जाते। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड। और भारत के वायसराय कौन थे? इरविन। भारत के वायसराय कौन थे? इरविन। पहला गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला था? 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन चला था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय थे इरविन। गांधी जी नहीं गए तो रेमजे मैकडोनाल्ड वायसराय इरविन को बोलता है कि गांधी को गोलमेज सम्मेलन के अंदर लेके आओ, चाहे किसी तरह लेके आओ, चाहे आपको पैर पकड़ने पड़े ना गांधी के तो पकड़ो, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में गांधी को लेकर आओ। इसी कारण गांधी के अंदर और इरविन के अंदर समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। कब हुआ? 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। इसके अंदर गांधी को बुलाया इरविन ने और बोला कि आपको हमारे साथ लंदन के अंदर चलना होगा। गांधी ने मना कर दिया कि भाई मैं क्यों जाऊं? तो इरविन बोला भाई रुक, मेरी बात तो सुन कि हम आपकी कुछ शर्तें मान लेंगे। तो गांधी ने कहा कि क्या शर्तें हैं? बोला हम उन सभी भारतीयों को छोड़ देंगे, भारतीयों को रिहा कर देंगे जो भारतीयों को मारकर जेल के अंदर है, जो भारतीयों को मारकर जेल में हैं। हम उन भारतीयों को छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे जो अंग्रेजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा कर आए हैं। वो क्या क्या शर्तें हैं? भारतीयों को रिहा कर देंगे जो भारतीयों को मार कर आए हैं। हम उन भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जो अंग्रेजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। हम उन भारतीयों को भी रिहा कर देंगे जो भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हम उन भारतीयों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम उन भारतीयों को नहीं छोड़ेंगे जो अंग्रेजों को मारकर जेल में आए हैं, जो अंग्रेजों को मारकर जेल में आए हैं, जेल में आए हैं। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने किस अंग्रेज को मारा था? सैंडर्स को मारा था। कब? 17 दिसंबर 1928 को। किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की। इसी कारण गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं बचा पाए। अगर गांधी जी थोड़ा सा जोर और देते थे तो शायद उन 3 वीरों की जान बच जाती। इसी कारण 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से लेकर दिसंबर तक। सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए। ये था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस यहाँ पर विंस्टन चर्चिल बैठा, गांधी बैठे, अन्य लोग बैठे हैं। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर या
देशद्रोही फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर व देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 के अंदर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आरटीसी, तीसरी आरटीसी कब हुई? 1932 के अंदर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने किसने लिया था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट अपने खर्चे से कहाँ गए थे? लंदन के अंदर गए थे, आरटीसी के अंदर। अपने खर्चे से गए थे ये लंदन आरटीसी के अंदर भाग लेने के लिए। सांप्रदायिक पांचाल या कम्युनल अवार्ड, यह आंदोलन किसने चलाया था? आंदोलन रेमजे मैकडोनाल्ड ने। रेमजे मैकडोनाल्ड ने। कब? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाल या कम्युनल अवार्ड आंदोलन चलाया रेमजे मैकडोनाल्ड ने। 26 सितंबर 1932 पूना समझौता। पूना समझौता किन किन के बीच हुआ? पूना समझौता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी के साथ के बीच कौन सा समझौता आया था? पूना समझौता आया था। इस समय महात्मा गांधी कहाँ बंद थे? यरवदा जेल के अंदर। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी व बाबा साहेब के बीच में। गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में बंद थे। यह समझौता किसके प्रयासों से हुआ था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुआ। और गांधी जी ने कहा कि हम आज़ादी के बाद क्या दे देंगे? आरक्षण दे देंगे। और दलितों की सीटें 71 से कितनी कर दी गई थी? 148 कर दी गई थी। गांधी ने कहा कि हम आज़ादी के बाद आरक्षण दे देंगे और दलितों की सीटें 71 से कितनी कर दी गई थी? 148 कर दी थी। पूना समझौता के अंदर ही हमें आरक्षण मिला था। बात है दोस्तों 1942, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। और इसी आंदोलन में गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। इसी आंदोलन में कौन सा नारा दिया था गांधी ने? करो या मरो। इसी कारण 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी व अन्य व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण व राम मनोहर लोहिया ने इस आंदोलन को क्या बढ़ाया था? आगे बढ़ाया था। और महत्वपूर्ण योगदान किसका था भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने का? अरुणा अशरफ अली। अरुणा अशरफ अली। अरुणा अशरफ अली का संबंध कहाँ से है? पंचकुला हरियाणा से। पंचकुला हरियाणा से। अरुणा अशरफ अली को हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है। हीरोइन ऑफ 1942 किसे कहा जाता है? अरुणा अशरफ अली को कहा जाता है। और रेडियो का काम किसने किया था? रेडियो का काम किया था उषा मेहता ने। किसने किया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट हुआ था। मुंबई स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। करो या मरो को नारा दिया महात्मा गांधी ने। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी व अन्य लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसी कारण जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। महत्वपूर्ण आंदोलन, इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया था? अरुणा अशरफ अली ने, जिनका संबंध पंचकुला से है, पंचकुला हरियाणा से है। हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है अरुणा अशरफ अली को। रेडियो काम किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय
लिन लिथंगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। 1939 से लेकर 1945 दूसरा विश्व युद्ध 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन क्या था दोस्तों? भारतीयों को कहा गया कि हम भारत को क्या कर देंगे, डोमिनियल स्टेट घोषित कर देंगे। डोमिनियल स्टेट घोषित कर देंगे। क्या था डोमिनियल स्टेट? की सत्ता तो अंग्रेजों के हाथों में रहेगी और छोटे मोटे पद किनको दे दिए जाएंगे? भारतीयों को दे दिए जाएंगे। इसीलिए क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? हमें ऐसा चेक दे दिया गया है, हमें ऐसा चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और अंग्रेजों ने कहा कि भारत को हम कौन सा स्टेट घोषित कर देंगे? डोमिनियल स्टेट होता है सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, छोटे मोटे पद कौन दे देंगे? किसी को दे देंगे? भारतीय को दे देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? हमें ऐसा चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी ने कहा अब हमें कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। किसने? नथुराम गोडसे ने किसको गोली मार दी थी? महात्मा गांधी को। किसको गोली मार दी थी? महात्मा गांधी को। इसीलिए हम 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर। उस समय हम 2 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस। और 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। 30 जनवरी को शहीद दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। नथुराम गोडसे को कहाँ फांसी दी गई थी? अम्बाला जेल में। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा? गुरुदेव। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो महात्मा गांधी को क्या कहा? महात्मा। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा? गुरुदेव। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? बापू जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा क्या थी? मेरा संघर्ष। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और भारत का भारतीय अंतिम गवर्नर लाया जाए तो सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी को महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा? गुरुदेव। बापू किसने कहा? महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। और एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु
महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को क्या बोला जाता है? भारत का सुक्रांत। भारत का सुक्रांत। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को क्या बोला जाता है? भारत का सुक्रांत। महात्मा गांधी ने 1919 के अंदर नवजीवन व यंग इंडिया निकाले और 1933 के अंदर हरिजन, 1927 के अंदर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग। कौन सी पुस्तक थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग 1927 के अंदर। 1933 के अंदर हरिजन पत्रिका और 1919 के अंदर नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिका निकाली थी। किसने? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने निकाली थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने निकाली थी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग 1927 के अंदर महात्मा गांधी ने। 1933 के अंदर हरिजन और 1919 के अंदर नवजीवन और यंग इंडिया, ये पत्रिकाएं किसने निकाली थी? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, इंडियन ओपिनियन। कहाँ प्रकाशित की थी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी प्रेरणा गांधी को कहां से मिली थी? प्रेरणा हेनरी डेविड से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक पत्रिका प्रकाशित की, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, संगीतकार नरसिंह मेहता। और ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। गांधी जी को प्रेरणा कहां से मिली थी? हेनरी डेविड से। गांधी जी किसके विचारों से प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय से। गांधी जी किसके विचारों से प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय के विचारों से गांधी जी क्या थे? प्रभावित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा अंग्रेज था? लुईस फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन सा अंग्रेज था? अंग्रेज लुईस फिशर। गांधी फिल्म है ना गांधी, उसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। गांधी फिल्म के अंदर गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। महात्मा गांधी मृत्युस्थल राजघाट। महात्मा गांधी मृत्युस्थल राजघाट। तो दोस्तों यह थी वीडियो। कमेंट करके आपको जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों शायद ही कोई महात्मा गांधी से इस वीडियो के अंदर प्रश्न बचा हो। सीईटी के अंदर आपको इस वीडियो से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। गारंटी देता हूं दोस्तों 2 प्रश्न इस वीडियो से अवश्य आएंगे सीईटी के अंदर। चाहे आप मर्जी एग्जाम दे देना, इस वीडियो से प्रश्न महात्मा गांधी से आया तो बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।